ऐसा दौर आया था कि जब सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये 1 महीने की बात है, ये 2 महीने की बात है, ये डिफॉल्ट आज हुआ, कल हुआ, और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म होने लगी है। इन लोगों ने IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दिया जाए। इनके वज़राए खजाना ने उस वक्त IMF को जो लेटर लिखे कि जब आपने IMF को लेटर लिखे तो आप चाहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे। मुझे बड़ी इज्जत है अपने फाजिल साबिक स्पीकर असद कैसर साहब की। एक वो वक्त था जब ये आपकी सीट पे बैठे हुए थे और हमने वो जमहूरियत देखी है कि जब इनके पास हम प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए मिन्नतें करने जाया करते थे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होता था। हमने वो पार्लियामेंट की आजादी देखी है कि जब एक साहब जो है यहाँ पर एडजर्नमेंट मोशन का फैसला किया करते थे, हाउस का ऑर्डर जो ऑफ द डे उनसे बनता था। आज आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, स्पीकर साहब बैठे हैं, वो सॉवरेन है, अपनी मर्जी से ऑर्डर ऑफ द डे बनाते हैं। ये अपनी मर्जी से ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बना सकते थे। हमने पार्लियामेंट की आजादी देखी है। ये अदलिया की आजादी की बात करते हैं, हमने वो अदलिया देखी है कि लोकल गवर्नमेंट पंजाब में बहाल हुई, 9 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को फुटे मारे गए, अमल नहीं किया गया। ये फस्तायत की बात करते हैं। हमने जेलें देखी, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, इन्होंने जेलें देखी, शहबाज शरीफ ने जेल देखी, नवाज शरीफ ने जेल देखी, मरियम नवाज ने जेल देखी, हमजा नवाज ने देखी, साद रफीक ने देखी, राना सनाउल्लाह ने देखी। मैं कितनों का नाम लूं? वो कहते हैं मेरी पार्टी जीत गई, दूसरी कहते मेरी पार्टी जीत गई। भाई तुम दोनों हारे हुए हो, तुमने कोई इलेक्शन नहीं जीता है, तुमने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया। वैसे कितने खुश हो जमहूरियत जमहूरियत करके, टाइम आई बांध के आते हैं जमहूरियत है। ये जमहूरियत नहीं, ये पछताइयत है, ये फाशिस्ट हुकूमत है। इस तरह के रवैये से आप समझते हो कि मैं जो है माशाल्लाह बहुत बड़ा हूं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि किस अखलाक की अथॉरिटी से तुम बजट पास करते हो, किस अखलाक की अथॉरिटी से तुम कानून पास करते हो? तुम्हें खुद पता है, तुम्हारी बीवियों को पता है, तुम्हारे बच्चों को पता है, तुम्हारे ड्राइवर को पता है कि तुम उस तरह शुदा हो, तुम हारे हुए हो, और फिर भी तुम आके बड़े बड़े कोट और टाई पहन के अपने आप को जमहूरी चंद कहते हो। अभी मुसूफ कह रहे थे कि IMF के हवाले से कि आपने शायद कोई खत लिखा है और IMF के खिलाफ आपने जो है ना उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप थोड़ा बताएं कि IMF के को जो खत लिखा गया आपने खुद पढ़ा है? क्या इसमें कोई ऐसी लफ्ज है कि वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली या रिलीफ के हवाले से किसी चीज पे कंप्रोमाइज हो? हमने तो सिर्फ जो अपना नुक्ता नजर था वो नुक्ता नजर दिया। हमने हमेशा पाकिस्तान की बात की। मैं चैलेंज करता हूं, इन्होंने बात की, ये स्टाफ मौजूद है, या तो ये यहां अपना सीट से इस्तीफा देगा अगर इसके पास कोई गवाही है। मैं वो आदमी हूं कि मेरे पास उस वक्त की हुकूमत आई कि आपने मीडिया की कवरेज नहीं करनी, मैंने नहीं करनी दी। मैंने कहा मीडिया कवरेज होगा, शहबाज शरीफ जहां तक नहीं करता था, पूरा मीडिया चलाता था। ये आपका मौजूद है। मैंने आपका भी प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, मैं शहबाज का भी प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, ख्वाजा आसिफ का भी प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया। मैंने किसी से डिक्लेरेशन नहीं की। मैं एक और चैलेंज करता हूं, मैं इनसे पूछता हूं, आए इस हाउस पे डिबेट करें कि हमारे वक्त में इकोनॉमी, टैक्स कलेक्शन और महंगाई की क्या सूरत हाल थी, आज क्या है? हमने कितना कर्जा लिया और आपने कितना कर्जा लिया? हमने कितना कर्जा वापस किया और आपने कितना कर्जा वापस किया? हमारे वक्त में डॉलर की रेट क्या थी और अब डॉलर की रेट क्या है? हमारे वक्त में पेट्रोल की कीमत क्या थी और अब पेट्रोल की कीमत क्या है? हमारे वक्त में बिजली की कीमत क्या थी और आज बिजली की कीमत क्या है? आप एक फील्ड बताएं कि इसमें आपने रिलीफ दिया हो, एक बताएं। आपने पंजाब के किसानों को रिलीफ दिया है? हां, आपने रिलीफ दिया है। जो गंदम के किसान हैं, पंजाब के गंदम के किसान 2.2 ट्रिलियन उसको नुकसान हुआ, उसका माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो गए। आपने केनू के किसान, आपने आलू के किसान, आपने गन्ने के किसान, मतलब जो पंजाब का किसान है उसके आपने बरकस निकाल दी है। आपने इंडस्ट्री तबाह बर्बाद की। इस वक्त बताएं ना, ये मलेशिया साहब भी बताएंगे कि इस वक्त आपकी इतनी बड़ी, आप कहते हैं कि हमारी इतनी कामयाबी हुई, अपनी इतना बड़ा तीर मार लिया। आप बताएं कि इस वक्त आप पूरे कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं? इन्वेस्टमेंट आई है कि यहां से
जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो मुल्क से बाहर गई हैं। 90 मल्टीनेशनल कंपनियों ने मुल्क को छोड़ा है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है, मुल्क में महंगाई बढ़ी है। आई डिबेट करें इस पे बात करें कि कितना आपने तीर मारा है। आप तो कहते थे असद कैसर साहब का माइक खोलें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किसकी हुकूमत थी जिसने इस मुल्क को IMF के साथ ग्रेवी रख दिया? आप तो हमारे वक्त में कहते थे कि ये PTIMF की बजट है। अब इस किसका बजट है? कहां से ये बजट ये सिफारिशात कहां से आए हैं? यानी आप ये भी देख ले जनाब स्पीकर कि इस वक्त जितनी भी इन्होंने बजट बनाया है ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत का नहीं IMF का बजट है। और इसका असर क्या होगा? यानी आप देखें कि इस वक्त जो मार्केट में जो इस वक्त इकोनॉमी, जिस वक्त बेरोजगारी है, जिस वक्त इकोनॉमी सिकुड़ रही है और इन्वेस्टर का एतमाद खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि आए इस हाउस में डिबेट करें। PTI हम तैयार है इसके लिए कि हमारे वक्त पे क्या हमने रिफॉर्म्स की, हमने अपने वक्त में अवाम को क्या रिलीफ दी, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट किया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भूमि मिली, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भूमि मिली, हमने सबसे ज्यादा फार्मर्स को, किसानों पे काम किया और किसानों के लिए तायुन किया कीमत का, गंदम का, और जो शुगर के हवाले से पहली दफा शुगर माफिया के ऊपर हाथ डाला और किसानों की जो बकायाजात थी या वाजिबात थी इसको जबरदस्ती किसानों के दिलवाए। ये तहरीक इंसाफ का क्रेडिट जाता है। मैं दूसरी बात यह कि मिसाकी जमहूरियत के बारे में कहा कि हमने तो मिसाकी जमहूरियत के लिए हुकूमत में भी बात की और अब भी बात की। जनाब स्पीकर, आप देखें कल मियां साहब आए और मियां साहब जिस तरह सीट पे बैठे, अपोजिशन लीडर उसके पास गया। ये कभी रवायत नहीं रहा। ये तकब्बुर की इंतहा है। कहते एक बात है, करते दूसरी है। करते एक है और दिखाते दूसरे हैं। और ये बताते हैं कि हमने, ये आप इस बात का गवाह है। जब हमने मिसाकी मशीयत की बात की, मैंने खुद अपने ऑफिस से लेटर भेजे तमाम अपोजिशन पार्टी की जो पार्लियामानी लीडर सबको लेटर भेजे कि आओ बैठे। कोई नहीं बैठा। बात तो की। अब भी हम कहते आए मिसाकी जमहूरियत पे हम बात करने के लिए तैयार है। एक ऐसा इलेक्शन कमीशन की बुनियाद रखे कि वो उसके सबको काबिल कबूल हो। एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो सबके मशावरत से हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। और वो इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन ही तो, इसने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए तो मैंडेट, अवाम का हकीकी मैंडेट चोरी किया। इस इलेक्शन कमीशन को तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि मिसाकी जमहूरियत के लिए हम तैयार हैं। हम समझते हैं कि मुल्क में अदलिया आज़ाद हो, हम समझते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत हो, और ये हम समझते हैं कि सबसे पहला इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन हो जो जिस पे पूरी कौम का एतमाद हो।